चला करती है, क्योंकि रिसर्च किस पे होती है, जो कि अभी हमें 9 ग्रह के बारे में पता है। अरुण, वरुण और नेपच्यून, ये और 3 प्लैनेट और होते हैं। साथ ही जो सबसे पुराना ज्योतिष शास्त्र है, वो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है, जिसकी रचना पराशर महर्षि, पराशर ऋषि जी के द्वारा की गई है। और दूसरा जो हम देखेंगे, उसके बाद जो आई है वो शाखाएं हैं ज्योतिष की, जिसमें भृंगु नाड़ी संहिता जो दक्षिण की है ज्योतिष, और वैदिक उत्तर भारत की है। बट दूसरा है हमारी जो केपी केपी ज्योतिष भी ट्रू एक्यूरेट प्रोडिक्शन करने के लिए बनाई गई है। और इसके साथ ही आती है हमारी लाल किताब। लाल किताब अपने टोटके कहिए या उपाय कहिए, उसके लिए फेमस है। लाल किताब के उपाय बहुत ज़्यादा सटीक होते हैं, और यहाँ पे कोई ग्रह की गणना नहीं की जाती है, सिर्फ ये भाव से देखा जाता है। तो आज बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हमारे ऋषि महर्षियों का बहुत योगदान है। ब्रह्मा जी के द्वारा ऋषि मुनियों को तपस्या में इस चीज़ के लिए बताया गया, क्योंकि आप देखेंगे कि उस समय ये सब गणनाएं कैसे की गई। तो ये सब गणना जो भी हुई हैं, वो उनके ध्यान अवस्था में उनको उन सब चीज़ों का आभास कराया गया। उसके बाद उन्होंने ये सब ग्रंथ लिखे, वैदिक ज्योतिष। हम बात कर रहे थे ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र क्या है? हेलो, हेलो मुस्कान, हाय। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही गूढ़ रहस्यमय विषय है, जिसकी गणना हजारों वर्ष पहले हो गई थी। और लोगों को जब शुरुआत में लगता था, आसमान की तरफ देखते थे, तो सब उसको देख जानना चाहते थे कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। ऐसे क्वेश्चन की वजह से ही हमारे ऋषि महर्षियों ने इसकी गणना करी है। और इसकी गणना से हम जब जन्म लेते हैं, जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसी दिन से उसकी एक जीवन का पूरा, जिन ग्रह नक्षत्रों में, ग्रह की दशाओं में कोई भी व्यक्ति जिस समय जो गोचर होता है, उसी समय उसकी कुंडली छप जाती है, और वो कुंडली उसकी जीवन पर्यंत रहती है। यानी कि कह सकते हैं कुछ चीजें निर्धारित हैं, और वो निर्धारित उसी के जन्म के साथ हो जाती हैं, कि उसको आने वाले जन्म में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी अपने जीवन में, उसको किस तरह के करियर में, किस फील्ड में उसको मिलेगा। बिल्कुल, आपकी लव लाइफ। ओके मुस्कान जी, ठीक है। मुस्कान की आने वाली लव लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ आता दिख रहा है, चेंज आता हुआ दिख रहा है। और मतलब आने वाले समय में किसी के साथ झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उसके साथ झगड़ा होते हुए दिख रहा है। लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, कोई नया पर्सन का आते हुए आने वाले समय में नहीं दिख रहा है। ओ आई सफल, मैंने सफल कर दिए, सॉरी। आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो सबिहा, हाउ आर यू सबिहा, कैसे हो? और कुछ जानना है मुस्कान? मुस्कान कुमार, आपको कुछ और जानना है? क्या आप किसी रिलेशनशिप में हैं अभी? हेलो संध्या, वेलकम।
आपका कोई और क्वेश्चन है? तो ज्योतिष शास्त्र हम उस विषय को कहते हैं जिसमें ग्रहों की गणना की जाए, नक्षत्र, ग्रह का विचार किया जाए, उसे हम ज्योतिष कहते हैं। तो इसी तरह जब मैंने बताया, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय जो भी गोचर समय होता है, गोचर चल रहे होते हैं, ग्रह जिस भी राशि में होते हैं, उस व्यक्ति की वही पूरे जीवन पर्यंत निश्चित डिसाइड हो जाता है उसके जीवन में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। और दूसरा संबंध होता है हमारे को वही ग्रह उसी राशि में क्यों मिले, क्योंकि जन्म के समय तो व्यक्ति की जो आत्मा होती है, पिछले जन्म के जो कर्मा उसके होते हैं, उसी के आधार पे हमारी कुंडली का निर्माण होता है। यानी कि हमने जो भी कर्मा पिछले जन्म में किए होते हैं, उसके हिसाब से हमारी कुंडली निर्धारित होती है, या जो चीज़ें हम नहीं कर पाए, उसके लिए हमें रीबर्थ लेना होता है, तो वो चीज़ें पूरी करने के लिए जन्म मिलता है। कुछ ही लोगों की मुक्ति जन्म में हो पाती है, जैसे कि जिनका मुक्ति और पिछले जन्म से राहु केतु का संबंध होता है। जिस भी व्यक्ति का केतु लगन को दृष्टि देता है, लगन में होता है, पंचम भाव में होता है, नवम भाव या 12th भाव में होता है, तो वो व्यक्ति की मुक्ति जन्म में हो जाती है। उसको सांसारिक चीज़ों से काफ़ी चीज़ें उसे छोड़नी पड़ती है जन्म में, और उसे डिटैचमेंट मिलती है। केतु क्योंकि डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, तो इसीलिए। तो बात करते हैं आज हम सूर्य की जो नेचर है, सूर्य का जो प्रभाव है कुंडली पर, सूर्य का प्रभाव किस तरह से मिलता है, क्योंकि सूर्य आत्म कारक ग्रह है, आत्मा का कारक है। हमारी आत्मा सूर्य पर ही आधारित है, मतलब हमारी कुंडली में सूर्य की पोजीशन ये बताती है हमारी आत्मा की क्या कंडीशन है। तो सूर्य जिस भी भाव में हो, दूसरा हमारा समाज में नाम सम्मान, मान सम्मान का कारक भी सूर्य है। तो सूर्य देव की जो नेचर है, सूर्य ग्रहों में सबसे पूजनीय है। पिता का कारक ग्रह भी सूर्य माना गया है। अ, स- सूर्य देव जो हैं सिंह राशि, इनकी राशि जो है सिंह राशि मानी जाती है, जो कि इनके मूल त्रिकोण राशि सिंह है। और इनका स्वभाव भी थोड़ा इस तरह का होता है, जैसे कि सिंह राशि से जो सिंह राशि के व्यक्ति होंगे, या जिनके सूर्य लगन में होंगे, या जिनका लग्नेश सूर्य का होगा, तो वो लोगों में थोड़ा-सा प्राउडी आप उन्हें देखोगे, ईगो प्रॉब्लम उनके अंदर देखोगे, और समाज में उनका एक रुतबा, मान-सम्मान वाली स्थिति देखोगे। साथ ही वो बहुत जल्दी आक्रोश में आ जाएँगे, वो या बहुत जल्दी क्रोधित हो जाएँगे। तो ये सूर्य का नेचर है। सूर्य जिसके साथ भी रहता है उसको जला देता है या उसको अस्त कर देता है। तो हमारे ज्योतिष में कहा गया है जिस भी ग्रह के साथ, या कोई भी ग्रह सूर्य के साथ होता है तो अस्त हो जाते हैं। तो इसी तरह सूर्य जब बुध के साथ मिल जाते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण भी करते हैं। सूर्य की चंद्रमा के साथ अमावस्या दोष का निर्माण हो जाता है। तो सूर्य के साथ जब कोई ग्रह अस्त होता है, तो क्योंकि वो इतनी चमकदार हैं, तो उनकी रोशनी से दूसरा ग्रह अस्त हो जाता है, और उसके जो परिणाम उस तरह नहीं मिलते जिस तरह मिलने चाहिए। सूर्य जब भी कुंडली के लगन में होगा तो व्यक्ति को उतना ही वो ईगोइस्टिक बनाएगा, और उसकी पर्सनालिटी बहुत प्रभावित करेगी। लोग उसके अंदर अट्रैक्शन पावर बहुत हो जाती है, अट्रैक्ट करने की पावर बहुत रहेगी। सूर्य हमारी आत्मा कारक अगर बन जाता है तो समाज के लिए आपका जन्म हुआ है, आपकी आत्मा इस जन्म में बहुत
सम्मान जो कि पिछले जन्म में नहीं प्राप्त कर पाए आप, वो इस जन्म में आपको सम्मान मिलेगा। तो इसी तरह सूर्य का नेचर और सूर्य के बारे में हमने बात की, उसी तरह चंद्रमा है। चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह है। जिस तरह सूर्य आपकी आत्मा का कारक ग्रह है, उसी तरह चंद्रमा मन का कारक है। आप देखेंगे चंद्रमा की पोजीशन ज शनि के साथ अगर आ जाती है, तो शनि दुःख का कारक ग्रह है। तो ये एक तरीके से विष दोष बन जाता है। तो इसी तरह चंद्रमा की पहले हम बात करेंगे। चंद्रमा माँ का कारक है, मन का कारक है। आपके अगर इनसे देखें हेल्थ में भी अगर इनकी जो प्रॉब्लम आती है वो फेफड़ों से संबंधित आ सकती है, मानसिक मन की बीमारी, मन का मतलब जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियाँ चंद्रमा की वजह से हो सकती हैं। तो चंद्रमा का त्रिक भावों में बैठ जाना, छठे, 8वें, 12वें में, तो ये मन के लिए अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, ओवरथिंकिंग में रहता है, हर समय किसी न किसी सोच में डूबा रहता है। और इन भाव में अगर चंद्रमा नीच का हो जाए तो और ज़्यादा दिक्कत आती है। यानी वो व्यक्ति ज़रा-ज़रा सी बातों में रो देगा। जैसे कि अगर चंद्रमा की पोज़ीशन की बात करें, अगर आपका चंद्रमा छठे भाव में आ जाए, 8वें भाव में, 12वें भाव में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी रो देंगे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुःख-तकलीफ़ देखी है और वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उनको अपने जन्म में इमोशन से ही जीतना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। और हो सके तो उन्हें जीवन में प्रैक्टिकल होके जीना है। चंद्रमा इसीलिए उनको इन भाव में मिला है। और चंद्रमा क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी 2.5 दिन में गोचर में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा के आधार पे किसी के यहाँ जातक की राशि का पता किया जाता है। चंद्रमा जिस भी राशि में होता है, वो व्यक्ति की राशि होती है। और उसी तरह बात करें सूर्य जिस राशि में होता है, सूर्य राशि होती है। और चंद्रमा जी वो चंद्र राशि कहलाती है। तो चंद्रमा से आपको माँ का पता चलता है क्योंकि और सूर्य से पिता का। तो आप देखेंगे जब तक हमारे माता-पिता हैं धरती पे, तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो उसका इफ़ेक्ट आपके माता-पिता अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जब तक इस धरती पे हमारे माता-पिता हैं, तो हमारी कुंडली में अगर सूर्य चंद्रमा के द्वारा कुछ भी दिक्कत है, परेशानी है कुंडली में, तो उसका फल हमें मिलने से पहले हमारे पिता या हमारी माँ को मिलता है। जबकि सूर्य और चंद्र को जैसे ग्रहण लगाते हैं राहु, केतु, अगर कुंडली में सूर्य, केतु या राहु के साथ आ जाते हैं, तो ये सूर्य ग्रहण दोष कहलाता है। उसी तरह चंद्रमा के साथ यदि राहु, केतु आ जाते हैं, तो चंद्र ग्रहण का दोष का निर्माण हो जाता है। तो जब ये इस तरह का दोष कुंडली में आ जाता है, तो व्यक्ति अगर सूर्य ग्रहण बना है, तो आत्मा उसकी हमेशा दुखी रहती है। अंदर से वो कभी खुश महसूस नहीं कर पाता। उसको उसको कभी अंतर आत्मा से सुखी वो महसूस नहीं करता है। और उसी तरह चंद्रमा अगर ग्रहण दोष बनाता है कुंडली में, तो चंद्रमा भी आपको मन से खुश नहीं रहने देगा। मतलब मन से दुखी, ज़्यादातर किसी न किसी चिंता, शोक में आप बिज़ी रहते हैं, चिंताग्रसित रहते हैं, चिंता देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब भी चंद्र शनि विषय दोष होगा या चंद्र राहु या केतु के साथ होगा, तो एक तरह का ग्रहण दोष बनेगा। या चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें भाव में होगा, तो भी आपके मन पे इसका प्रभाव पड़ेगा या आपकी माता पे पड़ेगा। तो जब भी मैंने देखा है चंद्र शनि विषय दोष होता है या ग्रहण दोष होता है, तो जब भी चंद्रमा या शनि या राहु या चंद्र जब ग्रहण दोष होता है, उनकी दशा अंतर्दशा आती है, तो माता के लिए बहुत कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। वो माता की मृत्यु तक हो सकती है। इसी तरह सूर्य, सूर्य में अगर देखें आप राहु के साथ है, केतु के साथ है या चंद्रमा के साथ है, तो पिता के लिए कष्टकारी हो जाता है। वो दशा अंतर्दशाएँ आपके पिता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु देती हैं। तो इन दोषों का उपाय ज़रूर करा लेना चाहिए सूर्य, चंद्रमा का। और साथ ही ये आपके सूर्य आपकी एक सोशल इमेज को भी दिखाता है। मतलब कि जब आपका सूर्य नीच में हो, नीच राशि में होगा, यानी
सातवीं तुला राशि में नीच के सूर्य हो जाते हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। जब भी सूर्य आपके नीच राशि में चले जाएँगे तो समाज में आपकी बदनामी होगी, जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी। थोड़ा हार्ट से इसको देखा जाता है, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी सूर्य में होती है या माइग्रेन की प्रॉब्लम। जिस तरह चंद्रमा में फेफड़े और जो है आपके मानसिक रोग होते हैं, उसी तरह सूर्य में भी इस तरह के रोग हैं। तो ये दोनों ही प्लैनेट बहुत महत्वपूर्ण है कुंडली के लिए। एक मन का कारक है और एक आत्मा का कारक ग्रह है। तो हमें सूर्य और चंद्रमा को कुंडली में ध्यान देना है। हमारी कुंडली में सूर्य की पोजीशन कैसी है? अगर दोष है, तो उसका उपचार होना चाहिए। इसी तरह मैंने बोला बुध आदित्य योग सूर्य के द्वारा ही बनता है। गज केसरी योग गुरु और चंद्र की युक्ति के द्वारा बनता है। तो कुछ अच्छे योग भी इनके द्वारा बनते हैं, जो कि गज केसरी योग है। सूर्य और न, सूर्य और बुध बुध आदित्य योग बनाता है। तो ये बात हुई कुछ राजयोग की, कुछ प्लैनेट्स की, यानी सूर्य और चंद्रमा के बारे में। अब इनका जो होता है सूर्य, हाँ, हेलो, हेलो शीतल, वेलकम। तो इससे संबंधित आपके अगर क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की क्या पोजीशन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और जान सकते हैं अपने बारे में कि क्या वाकई आपका सूर्य या चंद्रमा इस तरह इफेक्टेड है। उसकी रेमेडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जी जब तक आपके माता पिता हैं उसका जो कष्ट है, उसके जो नेगेटिव प्रभाव है वो माँ पिता पे पड़ेंगे। ऐसी अमावस्या 2 से, जैसे मैंने बोला, सूर्य चंद्र की युक्ति साथ आ जाती है, तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा अंधकार छाया रहता है। उसके जीवन में खुशी ही कभी ही आती है। हर तरफ से निराशा उसको घेरे रहती है। दिक्कत आती है जब भी इनकी दशा अंतर्दशाएँ आएँगी, माता-पिता के लिए हानिकारक रहेंगी। चंद्र मंगल भी लक्ष्मी योग का निर्माण करता है।